नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव का असर सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति पर भी दिल्ली के चुनावों का असर है। अब जहां एक तरफ आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे को आड़े हाथों लेते नहीं थकते हैं। पहले तो यही देखिए 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जब यही राहुल गांधी और यही केजरीवाल आपस में मिलकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए काफी रणनीति बनाए थे और विपक्ष सब एक तरफ आ गया था। लेकिन अब दिल्ली के चुनावों में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष काफी ज्यादा अलग है। देखिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला करते भी नहीं चूकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को तो इससे खुशी ही होगी, क्योंकि बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार है। देखिए, राहुल गांधी ने मंगलवार को रैली दिल्ली में हुई थी, उसमें अरविंद केजरीवाल पर बड़ा निशाना साधा है। शराब घोटाले से लेकर शीश महल को लेकर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा निशाना साधा और सवाल उठाया और कहा कि वह पहले छोटी गाड़ी में चलते थे, लेकिन अब देखिए दिल्ली में उन्होंने बहुत बड़ा शराब घोटाला किया। राहुल ने यहां तक कहा कि केजरीवाल ने खुद के लिए शीश महल बनवा लिया। ये वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए अरविंद केजरीवाल भी इसका जवाब देते नहीं थकते। तुरंत अपने एक्स हैंडल पर अरविंद केजरीवाल ने देखिए पलटवार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के तीखे हमलों का जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर सवाल उठाया, राहुल गांधी और उनके परिवार के नेशनल हेराल्ड के घोटाले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? रोबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई है? केजरीवाल ने पूछा कि राहुल गांधी राजमहल को लेकर क्यों चुप हैं? आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास को राजमहल कहती है। अब निश्चित रूप से देश की राजनीति पर नजर रखने वाले तमाम पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ और एनडीए के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस तरीके से एक दूसरे के सामने आएंगे और एक दूसरे के दुश्मन कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में नोकझोंक हुई थी। हमेशा जब भी राहुल गांधी वहां रैली करते हैं तो आम आदमी पार्टी को पर तंज कसना, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना राहुल गांधी नहीं छोड़ते हैं और उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल इन सभी बातों का जवाब देते नजर आते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इससे पहले भी इन दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली है, उसके बाद मामला शांत होता दिख रहा था। राहुल गांधी ने सीलमपुर की एक चुनावी रैली में कहा था कि जब भी कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है तो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते हैं। इसके जवाब में केजरीवाल ने भी कहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने की जबकि वह देश को बेचने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा था। देखिए, और मामले बताते हैं आपको। इसके साथ ही आपने कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान किया है। देखिए, आप से पहले कांग्रेस जो है करीब 15 साल तक सरकार चला रही थी, लेकिन आज दिल्ली में कांग्रेस की हालत काफी खराब हो गई है। पिछले 2 चुनावों में 0 सीट यानी कि 0 सीट से भी आगे नहीं बढ़ पाई है कांग्रेस, और जबकि 2013 में पहली बार कांग्रेस ही कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, सीएम बने थे। लेकिन आज कांग्रेस की हालत खराब हो गई और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आप देखिए पंजाब आप उठा के देख लीजिए, इसके बाद गोवा और गुजरात में भी कांग्रेस की यही हालत रही है। और आप देखिए अभी हरियाणा में जीता जागता उदाहरण, महाराष्ट्र देखिए, इन सभी जगहों पर कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। इसके अलावा पंजाब में कांग्रेस को हटाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के लगातार कमजोर होने की वजह से अरविंद केजरीवाल एक मजबूत नेता के रूप में दिख रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी से काफी ज्यादा पिछड़ गई हरियाणा में और महाराष्ट्र में तो क्लीन चिट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और कांग्रेस और आपकी लड़ाई का फायदा सीधे सीधे कौन उठा रहा है? बीजेपी। कांग्रेस जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अब एक दूसरे पर
प्रोफेशनली तो प्रोफेशनली, लेकिन व्यक्तिगत हमला करना भी नहीं चूकते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। कुछ और मामले आपको बताएंगे। इसके साथ ही देखिए, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी को समर्थन नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी का पूरा सहयोग अरविंद केजरीवाल को है। अखिलेश, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट आप देखिए अरविंद केजरीवाल है। एक तरीके से राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में अलग थलग पड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी की क्या रणनीति है। राहुल गांधी इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि अगर उन्हें बीजेपी का मुकाबला करना है और केंद्र की सत्ता से एनडीए सरकार को हटाना है तो राज्यों से मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। लेकिन 2014 के बाद से ही कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है और केंद्र में वह कमजोर हो रही है। हालांकि इस बार उसने लोकसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले अपनी सीटें लगभग दोगुनी की, लेकिन राज्य में आज भी उसकी पकड़ काफी मजबूत नहीं है, कमजोर है। कुल मिलाकर 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में वो अपने दम पर सरकार बना रही है। महज 3 राज्य। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है कांग्रेस की। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में वह हार चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की कोशिश है कि कांग्रेस कम से कम जो है अच्छी सीट लाए और ताकत से चुनाव लड़े। इसके साथ ही नतीजे कुछ भी हो। शायद इसी रणनीति पर चलते हुए राहुल गांधी ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी कहां चुप हैं, जवाब देते हैं राहुल गांधी का और तुरंत पलटवार करते हैं। इसके साथ ही आप देखिए जिस तरीके से काफी ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। दिल्ली में 5 तारीख को देखिए चुनाव है और 8 तारीख को मतगणना होगी। 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। बीजेपी को काफी फायदा है अगर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप अगर इस तरीके से लड़ाई करती रहती है तो इससे बीजेपी को सीधा फायदा है। क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।